Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the tense. आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस के बिना हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टेंस। और मेरा मानना है कि अगर मान लो हम किसी भी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अगर स्ट्रक्चर वाली जो मेथड है उसके द्वारा अगर मान लो हम वाक्य को बनाएंगे तो कभी भी हम टेंस नहीं सीख पाएंगे। हम कभी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आपको ना तो कोई स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा और मैं टेंस को इतना शॉर्ट इतना इजी बनाने वाला हूँ कि आप टेंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। किसी भी टेंस का वाक्य हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो, 12 टेंस में से किसी भी टेंस का वाक्य क्यों ना हो, सभी सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक हिंदी का वाक्य लेते हैं, वह खाना खाती है। अब देखिए इस सेंटेंस में 4 शब्द आ रहे हैं, वह खाना खाती है। तो सबसे पहले हम इस वाक्य में देखेंगे कि सबसे पहले वाला जो शब्द है क्या है इसमें, वह क्या है, एक सब्जेक्ट है। और सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह नेगेटिव सेंटेंस हो, सभी को बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है। अब इस सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है, हैं। हैं क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। हर एक सेंटेंस में जो अंतिम शब्द होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है और हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसके बाद हमें है की अंग्रेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हम है की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो हम है की अंग्रेजी बनाते डू और डज। ध्यान रखना, है की अंग्रेजी हर टेंस में अलग अलग बनने वाली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है की अंग्रेजी डू डज बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है की अंग्रेजी इज या फिर आर बनने वाली है, प्रेजेंट परफेक्ट में है की अंग्रेजी हैज या हैव बनने वाली है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग है की अंग्रेजी हैज बिन या हैव बिन बनने वाली है। तो स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इज मीन्स होता है, बट ऐसा नहीं है। ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टेंस का वाक्य, जिस टेंस का वाक्य हो उसी के आधार पर है की अंग्रेजी बनने वाली है। इसके बाद में है के आगे कौन सा शब्द आ रहा है, खाती। खाती मतलब जो काम हो रहा है खाना खाने का, जो क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे वर्ब आती है। तो किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में सेकंड फॉर्म यूज होती है, किसी में थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की अंग्रेजी बनाएंगे। और खाती के आगे क्या लिखा हुआ है, खाना। खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, वाक्य को बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे आगे वाले शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, और फिर हम हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनाएंगे सबसे बाद वाले शब्द की। फिर हेल्पिंग वर्ब के आगे जो शब्द आता है मेन वर्ब, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, और फिर मेन वर्ब के आगे जो शब्द आता है इसमें क्या आ रहा है, खाना, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे मैं दूसरे वाक्य की बात करता हूँ, वह जा रही है। अब इस सेंटेंस में सबसे आगे वह लिखा है तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनेगी। फिर आखिरी में, इस सेंटेंस के आखिरी में है लिखा हुआ है तो है की अंग्रेजी बनेगी इज। फिर है के आगे रही लिखा हुआ है तो रही की अंग्रेजी आईएनजी बनेगी, मतलब आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। फिर रही के आगे जा लिखा हुआ है तो जा की अंग्रेजी गो बनेगी।
तो उस गो में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा गोइंग। तो इस टाइप से ये वाक्य तैयार हो गया। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। इस सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई, फिर आखिरी वाला शब्द क्या है हूँ, तो हूँ की अंग्रेजी बनाएंगे। तो हूँ की अंग्रेजी मैंने आपको बताया कि टेंस को पहचानना पड़ेगी। जिस टेंस का वाक्य होगा उस टेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। तो इसमें हूँ की अंग्रेजी हैव बीन बनेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर हूँ के आगे क्या आ रहा है, रहा। तो रहा की अंग्रेजी मैंने बताया आईएनजी बनेगी। रहा, रही, रहे की अंग्रेजी आईएनजी बनती है। ध्यान रहे, यदि यहाँ पर चुका, चुकी, चुके दिया होता तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि यदि वाक्य के अंत में रहा, रही आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और यदि चुका, चुकी, चुके दिया हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें ये रहा दिया हुआ है, इसलिए रहा से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें वर्ब जो गा मतलब सिंग मीन्स गाना, तो सिंग में हमें आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर सिंग से बन जाएगा सिंगिंग। इसके बाद गाना की अंग्रेजी बनाएंगे हम सॉन्ग। यहाँ पर गाना एक है, इसलिए हम अ सॉन्ग लिखेंगे। यदि यहाँ गाना के स्थान पर गाने लिखा होता तो हम सॉन्ग्स लिखते हैं। इसके बाद से की अंग्रेजी बनाएंगे हम सीन से या फार। तो सीन से मीन्स भी से, और फार मीन्स भी यहाँ पर से का अर्थ निकल रहा है। तो से की अंग्रेजी बनाने से पहले हमें समय को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुबह का समय दिया है, सुबह, दोपहर और शाम के लिए से की अंग्रेजी सीन से बनती है। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी सीन से बनाएंगे, और इसके बाद हम सुबह की अंग्रेजी बनाएंगे मॉर्निंग। तो इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव बीन सिंगिंग आ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हमें इस स्ट्रक्चर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वाक्य ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। हम वाक्य के पहले शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे सब्जेक्ट की, और वाक्य को पीछे से एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और वाक्य की अंग्रेजी बनाते जाएंगे। एक भी शब्द छूटा कि अपना सेंटेंस गलत। इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि कोई सा भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इंतज़ार कीजिए, ये वीडियो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।